30-35 वो भी करना चाहते थे, कुछ कर चुके हैं, 13-14 के आना चाहते हैं, तो इनके पास इसके पास एज को लिमिट नहीं है ना। सो सब ऑडियंस को देखते हैं। Prince, I might just stop you for a minute. ये एक ऐसा इंडियन टीवी सीरीज है जहाँ पे you're covering all the population possible. यस और सबसे पुराना शो भी है, सबसे पुराना शो भी, राइट। इसको और वैसे ही चल रहा है, उसी तरह से लोग प्यार करते हैं, बढ़ता ही जा रहा है इसका, कम नहीं हो रहा। तो आप जब ये गाना सुनेंगे, शायद किसी ने सुना होगा या कुछ ने नहीं सुना होगा, तो प्लीज़ सुनना। आपको हर लाइन उसमें ऐसी मिलेगी जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, चाहे आप वर्कआउट कर रहे होंगे, चाहे आप कभी लो फील कर रहे होंगे, आपको लगेगा नहीं लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सो ये गाना सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है। एब्सोल्युटली। इस सीज़न में हम क्या, आई मीन हर एक सीज़न में कुछ ना कुछ यूनिक आया है। व्हाट अबाउट दिस सीज़न? ये नया सीज़न आएगा जो हमेशा हमारा प्लान यही होता है टीम का कि हम वो करें कि हमारा ज़्यादा यूथ जो है ना वो फॉलो बहुत करता है ना, तो हम कहते हैं कि हम ऐसा वो बहुत लोग रियलिटी शो में बात करते हैं कि हम चेंजेस लाएंगे, हम उस पर काम करेंगे, कोई काम करता नहीं है। पर हम लास्ट ईयर देखेंगे जब जो रोडीज रेवोल्यूशन है, हमने जगह जगह जाकर काम किया है उनके लिए। सो हम प्लान करते हैं कि यार अगर हमें देखकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं और वो चीज़ें करनी स्टार्ट करेंगे और 1% लोग भी सुधार लाएंगे, तो आई थिंक हमारे शो करने का जो वजह है वो पूरी रहेगी, है ना। तो हम ट्राई करते हैं कि हमेशा, चाहे वो ये साल हो चाहे अगले साल भी हो, कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आएँ कि जिससे लोग हमेशा मोटिवेट हों। वी नीड अ स्नीक पीक कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पे कुछ नया तो है, ऑब्वियसली है। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर वॉइस, तो वो थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें। पर अभी एक्चुअली में रोडीज के जो पिछला सीज़न तो अभी ख़त्म हुआ है, अभी स्प्लिट शुरू हुआ है ना, तो रोडीज का जो अभी अगला आना है वो वैसे तो अभी शुरू हो जाता है, पर बिकॉज ऑफ कोविड हर चीज़ है ना एक्सटेंड हुई है, तो अभी ये रोडीज का भी शिफ्ट हुआ है आगे 2-3 महीने और। सो कॉन्सेप्ट तो अभी हमें किसी को भी नहीं पता, पर हम सब बैठते हैं और फिर बनाते हैं। बट येस, मैं आपको वादा करता हूँ कि इस साल हम सबका प्लान है कि एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। हाँ, so, हम लोग तैयारी कर ले वैसे ही मेंटली कि इस बार कुछ बहुत धांसू सा आने वाला है रोडीज में, लाइक ऑल द इयर्स एक्चुअली 100%। और अब तो मेरा गाना लॉन्च हुआ तो हर टास्क में जीतने ही वाला हूँ क्योंकि मुझे गाना लगाना है। Lovely. Any questions from any one of you? मैं पूछ ले रही हूँ and I hope that's going to be sufficient enough for you. अच्छा ये बताइए, there always has been a little different celebrity entrance almost in all the seasons. इस season में I know you're not ready to spill the beans right now, लेकिन कुछ ऐसा अलग celebrity इस बार आप involve करना चाह रहे हो या looking forward to? वो रिक्वायरमेंट होती है शो की, क्योंकि जब हम रियल हीरोज़ किया था तो संदीप सिंह हीरो है, मतलब वो है ना, वो कैसे भी लाइफ में उन्होंने सब कुछ गोली पिचने के बाद भी वो खड़े हो गए, दोबारा कैप्टन बने और उसके बाद सबसे ज़्यादा गोल की इंडिया के लिए, इंडिया को जिताया। सो वो उस टाइम की, उस शो की, उस सेम साल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आते हैं। इस साल मैंने वो बोला कि कॉन्सेप्ट अभी हमारा कुछ ऐसा रेडी नहीं है, जैसा होगा तो उसके हिसाब से वो कुछ आगे किसी ने नए जुड़ना है वो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो भी हम बहुत हैं। आप लोग वैसे भी यू गाइज आर द फेस एंड कोविड से रिलेटेड डू यू वांट टू लाइक डू यू थिंक रोडीज विल बी पुटिंग अप एनी मैसेज, क्योंकि आप लोग मैसेज बहुत ज़्यादा सोशली यू वांट टू इम्पार्ट एंड दैट हैज़ बीन वेरी वेरी फ्रूटफुल ऑल दीज ईयर्स। तो डू यू थिंक कि कोविड से रिलेटेड भी आप लोग कुछ मैसेज यहाँ पे ऐसे वायरल रोडीज स्प्रेड करना चाहोगे? हाँ, हमने लास्ट सीज़न जो रोडीज में, मैं आधे सीज़न में नहीं था क्योंकि मुझे कोविड हो गया था खुद को, है ना, और बाकी मैं सेकेंड हाफ में सिर्फ आखिरी के 3 दिन में शो में था, तो हमने तब भी बहुत मैसेज दिए थे क्योंकि हम सब उससे जूझ रहे थे सिचुएशन में। और सबसे मुश्किल था कि हमारा शो ट्रैवल शो है, ट्रैवल शो में कोविड में ट्रैवल शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमने वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करी हैं कि सबके टेस्ट बार होना और बाहर का कोई भी अलाउड नहीं है, जिनको अंदर है वही रहेंगे और स्पेस से कोई बाहर नहीं जाएगा। सो वो बहुत चीज़ें हमने करी हैं जस्ट बिकॉज कि ये शो लोग देखते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि शो आता रहे, ये शो रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ उनकी वजह से हमारा कोई भी क्रू मेंबर नहीं रुका, हम नहीं रुके, हमने सारी वो डिफिकल्टी लेवल्स। आई थिंक इस जज्बे के लिए कम से कम राउंड ऑफ अप्लॉज इज नीडेड ओवर हियर गाइस, कम ऑन गिव इट अप। ऑलराइट, सो एनी फर्दर क्वेश्चन और यस? कि मैं नहीं, मेरे साथ बहुत लोग इस शो को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये शो कॉमनर्स का है, रॉ लोगों का है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जिनका कोई पीछे ऐसा वो नहीं है कि जो उनको इस इंडस्ट्री में लेके जा पाए। और जब मैंने भी आयुष्मान ये सबको देखा है कि यार वो इस शो से निकले हैं और कितना कुछ कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म हर किसी को एक स्टेज देता है ना।
डिपेंड करता है कि तुम उसे कहाँ लेकर जाते हो, है ना। कुछ लोग सिर्फ पार्टीज़ में रह जाते हैं और इस सब को ख़त्म कर देते हैं, और कुछ लोग इसी जगह को, जैसे आयुष्मान है, रणविजय भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाए। सो मेरे को लगता है कि यही बेस्ट चीज़ है इसकी, कि इसमें कुछ नकलीपन नहीं है, इसमें तुम्हारे जज्बे के ऊपर है, तुम्हारी मेहनत के ऊपर, जितना हार्डवर्क, जितना कंटेंट तुम दोगे उतना आगे तुम जाओगे, और जो तुम करोगे वही लोग देखेंगे और तुम्हें उसी से जज करेंगे। सो इसकी सबसे ब्यूटी यही है कि इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई कुछ नहीं चलता, सिर्फ तुम्हें लाइन में लगना है, फॉर्म भरना है और अपने आप पे बिलीव रखना है, और आप इस शो में हैं। So basically the real mettle of any person will be judged over here. Okay, now any more questions? Yes, please. सर जैसे कि गाना सुनेंगे, इसमें हर लाइन ही मेरी जर्नी के ऊपर है ना, कि जो हमने मोमेंट्स लिए हैं, और मेरे को लगता है कि हम सब सेम चीज़ों से गुजरते हैं, स्ट्रगल सबका सेम होता है, या कई बार टूटते हैं, कई बार उसमें आप अगर आप गाना सुनेंगे, मैं भी चलाऊंगा, तो आप उसमें सुनना, उसमें ये सारी बढ़ेंगे कि टूटते भी हैं, उठते भी हैं, फिर खुद खड़ते भी हैं, और खुद अपनी मेहनत पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम रोडीज कहलाते हैं, है ना। आप खुद अकेले गिरे हो, आपको जी, कोई उठाने वाला नहीं। मेरे को लगता है कि शो में नहीं, तुम्हारी लाइफ में भी यही है कि तुम खुद ही गिरोगे, खुद ही उठोगे, तभी तुम संभलोगे, वरना लोग तुम्हें जो उठाएंगे भी ना, वो भी फायदा लेके जाएंगे। बिकॉज क्या है कि हम कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं रोडीज बेकार ये वो, बट क्या है ना सर, रियल पर्सन जो निकल के आता है, जो लव एकदम टफ टाइम से निकल के आता है, जो हम रियल लाइफ में हर कोई नहीं स्टोरीज बता पाते, बट आप वो रोडीज में उसको पिक्चराइज करते हो, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है इस शो में। तो ये सॉन्ग इज़ नाउ एक्चुअली द फेस ऑफ रोडीज की, जो हम लाइफ में रोज़ फेस करते हैं। कई बार होता है, ड्रॉबैक्स होते हैं कि अरे नहीं मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आई हैव टू लीव, आई हैव टू गिव अप। तो नहीं गिव अप करना इज रोडीज, एंड नहीं गिव अप करने देना इज अ रोडीज सॉन्ग। Do you see an upcoming aspiring roadie over here? No. I love that part कि इनको एक्चुअली में जो हम फील करते हैं सब ये फील करती हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा स्प्लिट्सविला में मेरे जाने से एक दिन पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, यू नो, और मैंने वो पूरा शो 1 लाख पे जीता है। सो मैं जब कई बार मैं गिव अप कर देता था, मेरे को रन भाई बोलते थे, तू इतना आगे आ चुका है, तेरे को पता तू कर सकता है, तो मैं अपने पैरों पे 4 पट्टियाँ बांध के शो करता था, क्योंकि मुझे था गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये मेरे लिए शायद आखिरी चांस हो, है ना। लोग मुझे प्यार करते हैं, देख रहे हैं, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तो वही होता है कि तुम जब खुद को उठाओगे ना, तो तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा। So this anthem is basically about a true roadie spirit over here. All right, having said that, let us have a word with Preeti ji. Preeti ji, आज यहाँ पे इंडिया के सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज को इन अ वे हम यहाँ पे इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम होस्ट कर रहे हैं। How do you feel? I have heard about Prince Narulla and I've seen him in Big Boss. So I was a fan when he was in Big Boss 9. But now my daughter is actually really crazy for Prince Narulla because of Roadie. She is a regular watcher of Roadie. So जब मेरे पास ये आया था that Prince Narulla wants to come, so I never gave a second thought, and I was at once कि नहीं मुझे करना है, and I'm really happy that he's here. He's performing at Unplugged today, and I see forward I'll be here to see his performance also, and I'm really happy. Just imagine, friends, even the little kiddies are a huge fan. Where is your daughter? Gia, come. Gia, come on, you deserve a little hug over here. And she's very happy to be here. This is going to be a little lovey-dovey moment over here. Oh, the fanboy moment, or the fangirl moment rather. अच्छा ये no, let her be at all. She is at all right now. She has been watching you from a distance. Okay, and she's blushing. Oh my. Okay, Prince, I wanted to ask you something. ये गाना आपने गाया है, तो हम आपको ऐसे तो possible ही नहीं है ना? Can I please have you lines from you singing this song? And the cameras should be all up there, okay? Let's go. So इसकी लाइन है, जैसे आप बात कर रहे थे ना, उसकी जीतना चाहते हैं सब, 2K21 लेवल है अब, कोई पॉलिटिक्स खेले, कोई लड़ता है अकेले, कोई बनता है बॉस, कुछ ही बनते हैं चेले, मुझ में है जज्बा, मैं खेलूं अकेले, खड़ूं जहां पर लगते हैं मेले, क्योंकि मेहनत और हिम्मत की जैसे मैं जोड़ी हूँ, हाँ मैं रोडी हूँ, हाँ मैं रोडी हूँ, हाँ मैं रोडी हूँ। Wow,
आपको अगर लग रहा है कि तालियां आई नहीं यार, क्योंकि हम लोग खो गए थे, we were lost in your voice. All right, any further question, anyone? Jia is still lost and she's हम एक बार गाना प्ले कर सकते हैं अगर यहाँ पर है. and I would actually मैं चाह रही थी कि maybe at the end of this PC maybe आप थोड़ा सामने आ जाते, you could have shaked a leg with your song and we would have all loved to join you, right guys? Okay, can we have the song please? And Preeti ma'am, I would also request you to kindly move forward. Jia, आ जाओ अब तो बनता है, come on. So of course you're going to start off this right now, but then you want someone to join you with this. Of course Jia is here waiting. Bulai, would you please bulai? Come on. Can we have the song? Okay, so apart from Roadies, until we have the song ready, what are the future projects you're working in? Actually, this is my label, The Winning Records. Congratulations on Thank you so that. much. Thank you. So इस साल मैंने अपने आप को टाइम दिया अपने लेवल के लिए. मैं यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स जो जिनमें टैलेंट है पर किसी चांस की वजह से उनके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है कि उन्हें टैलेंट बाहर लेकर आए, है ना. तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उनके लिए क्योंकि That's kind of a social work, social service which you're doing. It's not social work. I think भगवान मुझे लगता है कि ऊपर वाला उसी को देता है जिस पे वो भरोसा करता है कि जब ये कुछ बन जाएगा तो कुछ और के लिए कुछ करेगा. सो ये मेरा पार्ट है जो मैं करना चाहता हूँ. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. एक सीरीज़ 10 एपिसोड की मैं शूट कर रहा हूँ जो भी अपने चैनल के लिए निकालूंगा. सो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस साल अलग अलग देखने के लिए. सो हर अगले महीने मेरी वाइफ का एज अ डेब्यू सिंगर गाना मैंने वो आ रहा है. उसमें मैं और मेरे एक फ्रेंड है वो फीचर है. So when do we get to see the romantic, अगला रोमांटिक मेरे साथ नहीं है, मतलब मैं उसमें सिर्फ एज अ सिंगर आ रहा हूँ. और हम तो देखना चाहते हैं ना, you and Yuvika together on screen with all that lovey moments over there. When do we get to see that? Very soon. Very soon? Yes. You promise us that, right? Yes, I promise you. Okay. And जैसे कि आपने बोला कि जो आपने एक सीरीज रेडी करी है, तो दैट मीन्स दैट आपकी जो एक्टिंग स्किल्स है वो और ज़्यादा आप उसको ग्रूम अप कर रहे हो. So you looking forward to enter the movies as well? जब मैंने डेली सोप किया था, सो मैंने 3 साल डेली सोप किया और वहाँ पर हम वो सबसे बेस्ट स्कूलिंग एक्टिंग के लिए है ना. तुम हर रोज़ नई सीन करते हो, 25-30 मिनट की स्क्रिप्ट आती है, तुम्हारा दिमाग उतना ही तेज होता है. Difference क्या लगा था? Doing a Roadies and a Splitsville and then jumping onto a daily soap. How different is it? मेरे को लगता है दोनों का अपना मज़ा है. जब तुम डेली सोप करते हो तुम्हें वो सीन्स करने का मज़ा आता है जब तुम्हारे सामने अच्छे एक्टर्स हों, तुम्हें उनके साथ वो जब तुम नहीं कर रहे हो तो तुम उसको मिस करते हो. जब मैंने वो शो मेरा खत्म हुआ था तो मैं फिर मिस करता था, शिट यार मैं एक्टिंग को मिस कर रहा हूँ, है ना. बट जब हम रियलिटी शो करते हैं तब हमें ये कुछ दिखता ही नहीं है. फिर हमें लगता है कि नहीं यार मुझे ये मेरा पार्ट है, ये मुझे बेस्ट करना है. Loving the job at present, that kind of a feeling. Yes. Okay, so you're doing this series जैसे कि आपने मेंशन करा. मैं मूवीज के बारे में जानना चाह रही थी. मैं आपको इस साल नहीं पर नेक्स्ट ईयर प्रॉमिस मैं आपको पंजाबी फिल्म में देखूंगा क्योंकि we are going to see Prince as the hero. And what about Yuvika? She's going to join you as well? Yes. मेरे को लगता है कि मैं अपने से पहले उसको देखता हूँ हमेशा, तो मुझे लगता है कि वो मुझसे पहले उसका how good a husband he is. Come on. No, वो ज़्यादा अच्छी वाइफ है. Oh, how sweet is that? Okay, yes. So he should be coming on for. वैसे भी वो movies में and serials में काफ़ी ज़्यादा we love her beauty and we love the way she is, and I think that same sweetness or that vibe I'm getting from you as well. Now can you please have the song to get back to Roadies and the anthem? Okay, we have DJ Raj in the house, and he also has been a roadie.